को बनाने के लिए इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है, नीचे कपड़ा, ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में फॉर्म शीट और इस पे सिलाई लगाई है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो प्लास्टिक वाला राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, यह है 21.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 25 इंच। सबसे पहले हमें इसे शेप देनी है। शेप देने के लिए हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने यहाँ से इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इसे शेप देंगे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ आपको निशान लगाना है 2.5 इंच पे। पहला निशान लगाया मैंने 2.5 इंच। यहाँ से अंदर की तरफ निशान लगाना है आपको 5 इंच पे। तो इसे सीधा 5 इंच पे निशान लगा दीजिए। 2.5 इंच, 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच का निशान लगा के इसे सीधा मिला लीजिए। ये मैंने 5 इंच का निशान लगाया और इसे मैं सीधा इस तरीके से स्ट्रेट मिला लूँगी। ये मैंने सीधा मिला लिया। यहाँ ऊपर की तरफ से इसे शेप दे दीजिए। साइड से बचे हुए पीसीज है, इन्हें आपको फेंकना नहीं है। इससे मैं आपको एक बैग बनाना सिखाऊंगी। तो चारों पीसीज को आपको संभाल के रखना है। ये देखिए, तो जब हम खोलेंगे तो आपको इस तरीके से इसकी कटिंग दिखाई देगी। ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से कट हो गया था। अब हम स्ट्रैप लगा लेते हैं। मैं रेडीमेड स्ट्रैप यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े को फोल्ड करके बना सकते हैं। 23.5 इंच की दो मैंने स्ट्रैप लिया है। यहाँ पे हमें स्ट्रैप को रखना है। देखिए इस तरीके से, ये जो हमारा गोलाई वाला पोर्शन है, एक स्ट्रैप को यहाँ पे लगा लीजिए और एक स्ट्रैप को यहाँ पे अटैच कर लीजिए। ये मैंने स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली साइडों वाली सिलाई लगानी है। इसे पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ पे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सेम उसी तरीके से ये वाला इस तरफ, इस तरीके से यहाँ दोनों तरफ इस पे सिलाई। ये मैंने दोनों सिलाई लगा ली। पूरी सिलाई नहीं लगाई, यहाँ से थोड़ा सा देखिए 1/2 इंच के करीब छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया। हम जो ऊपर की पट्टी लगाएंगे ये मैंने उसके लिए छोड़ा है। अब हमें इस तरफ से भी सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही इस तरफ से भी सिलाई लगा लीजिए। इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। और सेम इस तरफ से भी इस कॉर्नर को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ये मैंने सिलाई लगा ली। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया। तो इस तरीके से देखिए, जो साइड वाली पट्टी थी वो मैंने इस तरीके से अटैच कर ली। 1 2 3 और 4 चारों सिलाइयाँ आ गई। तो देखिए इस तरीके से बेस बन गया, साइड्स बन गई हमारी, ये हमारे हैंडल्स आ गए। तो देखिए इस तरीके से आप देखेंगे ये बन गया। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जिप वाला पोर्शन, ये देखिए टॉप वाली पट्टी बनाने के लिए इस तरीके से क्विल्टेड पीस लिया है। ये मैंने लिया है 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने लिया 19.5 इंच। लंबाई कैसे लेनी है आपको, 19.5 इंच यहाँ से आपको इस तरीके से रफली मेजर कर लेना है। यहाँ से लेके इस तरीके से गोल घुमाते हुए मैंने इसे नापा था इस तरीके से। 5 इंच आ रहा था तो स्टिचिंग में भी आएगा, मैंने 19.5 इंच लिया था। इसी तरीके से मैंने ये 19.5 इंच लिया। तो आपका जितना भी आता हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये 6 इंच है, इसमें मैंने यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लिया है 3 इंच पे। 3 इंच पे हमें इसे बीच में से कट कर लेना है। 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। और हमें क्या चाहिए, 3 हमें जिप चाहिए, क्योंकि मैं 3 पॉकेट बना रही हूँ इसमें ऊपर की तरफ। 19.5 इंच की सेम इसके बराबर की हमें जिप चाहिए। तो 3 मैंने जिप ली है और 3 पॉकेट बना रहे हैं तो 3 पॉकेट्स चाहिए हमें। तो इस तरीके से 2 पीसेस एक पॉकेट के लिए, 2 पीसेस एक पॉकेट के लिए, 2 पीसेस एक पॉकेट के लिए। इसके मेजरमेंट भी सेम है, इस पट्टी के बराबर लेना है। 19.5 इंच लेना है हमें और इसकी लंबाई मैंने ली है 11.5 इंच सारी पॉकेट्स की। 2 2 4 और 6 पीसेज हैं। 2 पीसेज से हमारी एक पॉकेट बनेगी, इससे एक पॉकेट बनेगी, इससे एक पॉकेट बनेगी। तो चलिए हम पॉकेट बनाना शुरू करते हैं। तो ये ले लेते हैं जो हमने बीच में से कट किया था, एक जिप ले लेते हैं इस तरीके से। एक जिप ले ली, ये ले लिया और इसमें से हम 2 पीसेज ले लेते हैं पॉकेट्स के लिए। पॉकेट के लिए आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, मैं पुरानी बेडशीट यूज कर रही हूँ। एक जिप, 2 पीसेस पॉकेट के। अब हम इसे फिनिश करते हैं। फिनिश कैसे करना है, इस तरीके से रखना है। जिप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पे रख लिया और एक पॉकेट वाला पीस लेना है।
ये पॉकेट वाला पीस रखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, दूसरी तरफ को पलट लीजिए, ये मैंने पलट लिया, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से अटैच होगी। अब दूसरी तरफ अटैच कर लेते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से करनी है। ये वाला पीस रखना है इस तरीके से, ये रख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको एक पीस ये वाला रखना है पॉकेट का, इस तरीके से रखना है। ये देखिए, ये मैंने तीनों पीसेस रख दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, ये मैंने इस पे सिलाई लगा ली। इसे भी इस तरीके से ओपन कर लीजिए। ये मैंने इसे ओपन कर लिया, यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा ली। ये देखिए, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी जिप इंसर्ट हो गई। बेसिकली जो मैंने बीच में कट किया था उसमें देखिए मैंने इस तरीके से जिप लगा दिया और उसके साइड में इस तरीके से कपड़ा लगा दिया है। तो ये हमारी एक पॉकेट देखिए अंदर की तरफ इस तरीके से बन गई है। ये हमारे दोनों पीसेस आ गए। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से यहाँ हमारी जिप लग गई और यहाँ हमारी ये पॉकेट बन गई अंदर की तरफ। तो एक पॉकेट हमारी लग गई, बाकी की हमें लगानी है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरफ को, एक पॉकेट हमारी यहाँ पे लगेगी और एक पॉकेट हमारी यहाँ पे लगेगी। दोनों तरफ लगाने का मेथड सेम है, इसी तरीके से लगानी है जैसे हमने ये सेंटर में लगाई है। अब हमें क्या करना है, पहले हमने 3 इंच का सेंटर कट किया था, अब हमें ये जो हमारा बाकी बचा है इसका सेंटर कट करना है। कर लिया। अब हमें फिर से एक जिप लेनी है जैसे हमने पहले ली थी। एक मैंने जिप ले ली और 2 हमें पॉकेट के पीस लेने हैं। 2 मैंने पॉकेट के पीसेस ले लिए, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले लिए थे। अब वैसे ही हमें लगाना है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और इसे यहाँ पे रखना है ऊपर की तरफ। और एक हमें लेना है यहाँ पे पॉकेट वाला पीस, 2 पीसेस हैं। एक पॉकेट वाले पीस को हम यहाँ पे रख देंगे, ये देखिए, ये मैंने रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई के, ये मैंने सिलाई लगा ली। इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से, देखिए हमारी सीधी हो गई। अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से ये मैंने कर दिया। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, ये देखिए, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। अब इसे जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ से रखना है इसे इसके ऊपर इस तरीके से, और इसके पीछे भी हमें रखना है लाइनिंग वाला पीस। ये मैंने रख लिया इस तरीके से नीचे की तरफ। इसके ऊपर हमें लाइनिंग वाला पीस रखना है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे भी सीधा कर लीजिए इस तरीके से। ये पट्टी हमारे इसके ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, स्टिच लगा ली, टॉप स्टिच लगा लिया। तो ये भी हमारी देखिए इस तरीके से, ये जो हमने कट लगाया था इसमें हमने यहाँ पे 2 पीस और एक जिप अटैच कर ली। सेम उसी तरीके से जैसे हमने ये लगाई थी, सेम उसी तरीके से हमने इससे भी लगाया है। अब हमें क्या करना है, अब इस पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों जिप को इस तरीके से मिलाते हुए पीसेस को ये मैंने मिला लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी देखिए पॉकेट बन गई। एक पॉकेट हमारी ये बन गई, एक पॉकेट हमारी ये बन गई। जो हमने कट किया था उसमें मैंने जिप अटैच करके देखिए इस तरीके से पॉकेट को अटैच किया हुआ है जैसे सेंटर में किया था। अब सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी अटैच करना है, सेम वही मेथड फॉलो करना है आपको, और हम यहाँ पे भी अटैच करेंगे। और जैसे हमने पहले बनाया था, एक जिप लेनी है, 2 पीसेस लेने हैं। सेम जैसे इसे लगाया था ऐसे ही इस तरफ भी इसे भी अटैच कर ली। ये मैंने तीसरी पॉकेट भी लगा ली। तो 1 2 और 3 पॉकेट देखिए, 3 जिप हमारी इस तरीके से अटैच हो गई। अब इसमें 1 2 3 रनर इंसर्ट कर लीजिए और ये जो एक्स्ट्रा साइड से टेढ़ा मेढ़ा इसे प्रॉपर कट कर लिया। मैंने तीनों रनर इंसर्ट कर दिया और साइडों से प्रॉपरली कट कर लिया। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, इसके साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ साइड लेनी है, इस साइड को यहाँ से मिलाना है हमें इस तरीके से। ये देखिए
इस तरीके से। ये जो साइड से हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था, ये इसीलिए छोड़ा हुआ था ताकि हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर पाएँ। ये देखिए, ये मैंने इससे मिला लिया। इसे इस तरीके से ऐसे ही बिठाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी सिलाई आ गई। ये हमारा देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है। ये इस तरीके से सिलाई लगाई है मैंने साइड वाली। अब ये हमारा गोल घूमते हुए यहाँ ऊपर की तरफ लग जाएगा पूरा। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये गोल घूमते हुए हमारा यहाँ तक लग जाएगा। एक सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, एक पीछे की तरफ आएगी। सिलाई लगाने से पहले आपको नापना है, और अगर एक्स्ट्रा है तो इस टाइम कट कर लेना है। तो पहले हम इसे नाप लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, तो इसे हम एक बार नाप लेते हैं इस तरीके से गोल घुमाते हुए। जो हमारी सिलाई लगानी है, सिलाई लगनी है, तो प्रॉपर इस तरीके से घुमाते हुए मैं इसे नाप लूँगी। आप चाहें तो पहले सिलाई लगा लीजिए, फिर साइड का कट कर लीजिए। तो ये मैंने इसे गोल घुमाते हुए गोल घुमा लिया। तो देखिए मेरा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। इतना हमारा सिलाई में आ जाएगा, तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो अगर आपका इस टाइम थोड़ा सा भी यहाँ से ज़्यादा होता है तो कट कर लीजिए पहले ही। अब हमें क्या करना है, इस तरफ हमने सिलाई लगा ली थी, नाप लिया मैंने, यहाँ हमने सिलाई लगा ली थी। अब हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो दूसरे वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से पकड़ना है। यहाँ से पकड़ते हुए इस तरीके से पकड़ना है। ये मैंने पकड़ लिया। ये देखिए, ये मैंने पकड़ लिया। इस पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, मैंने इस तरफ वाली भी सिलाई लगा ली। अब आपको 2 सिलाइयाँ लगानी है। स्ट्रैप को अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से पकड़ते हुए इसे गोल घुमाते हुए। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी एक सिलाई लग जाएगी 1, और सेम उसी तरीके से इस तरफ भी। ये मैंने अंदर की तरफ डाल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। तो ये दोनों सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ सिलाई लगी। ये जितने भी रफ एजेस हैं ये सारे हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे, बाहर नहीं दिखेंगे। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉकेट लीजिए, कोई भी एक, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी से इसकी सीम को उधेड़ लीजिए। यहाँ से इसकी थोड़ी सी सीम उधेड़ ली। अब यहाँ से हम बैक को सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जहाँ से हमने सीधा किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इस पे सिलाई लगा देना था मैंने, उस पे सिलाई लगा दी। अब इसे अंदर की तरफ कर लीजिए और सारे कॉर्नर्स निकाल लीजिए अच्छे से। मैंने रफ एजेस अंदर को डाल लिए। तो ये देखिए इस तरीके से साइड्स, 3 जिपर पॉकेट्स, फ्रंट साइड, यहाँ पे हमारे इस तरीके से देखिए बॉटम आ गया। ये हमारा 3 जिपर पॉकेट बैग देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारी ऊपर की तरफ 3 पॉकेट्स हैं, और ये देखिए अंदर से प्रॉपर्ली फिनिश्ड है। यहाँ से जिप भी देखिए बिल्कुल फिनिश्ड है, कोई रफ एजेस नहीं है, अंदर से प्रॉपर्ली फिनिश्ड, बहुत ज़्यादा स्पेस अंदर सामान रखने के लिए। तो 1 2 3 पॉकेट के साथ ये 3 पॉकेट बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया है।